नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर एक सुबह उठकर आप फ़ोन खोलें और पता चले कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सब बंद हो गया है। आप ना मैसेज भेज पा रहे हैं, ना रील देख पा रहे हैं, ना वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। कैसा लगेगा? यही स्थिति आज नेपाल के करोड़ों यूजर्स की है। नेपाल सरकार ने अचानक से 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये कदम क्यों उठाया गया? इसका असर नेपाल की जनता पर क्या होगा और क्या आने वाले समय में भारत जैसे देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं? आज हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश दिया है कि 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत ब्लॉक किया जाए। इस लिस्ट में फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, स्नैपचैट जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि टिकटॉक, वाइबर और वीटॉक जैसे कुछ ऐप अभी भी चल रहे हैं, यानी यूजर्स के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ने इतने बड़े कदम की जरूरत क्यों महसूस की? दरअसल नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दे दिया था कि हर सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें देश में लोकल कॉन्टैक्ट ऑफिसर और ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। साथ ही नेपाल में ऑफिस खोलना होगा ताकि शिकायतें सीधे दर्ज की जा सके। सरकार का कहना है कि इन नियमों से फेक न्यूज और अफवाहों पर रोक लगेगी, साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी पर कंट्रोल मिलेगा और देश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनियों ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि नेपाल का मार्केट छोटा है और वहां लोकल ऑफिस खोलना उनके लिए महंगा पड़ेगा। इसी वजह से नेपाल सरकार ने सीधा बैन लगाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं कि इसका असर आम लोगों पर कैसा पड़ा है। नेपाल के लाखों स्टूडेंट और वर्कर्स विदेश में रहते हैं। परिवार से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेंजर का इस्तेमाल करते थे। अब उनके लिए कांटेक्ट करना मुश्किल हो गया है। हजारों कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स की कमाई रुक गई है। जो लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बिजनेस प्रमोट करते थे, अब उनका काम ठप हो गया है। डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप कल्चर पर भी इसका निगेटिव असर पड़ा है। लोग अब वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वीपीएन हर किसी के लिए सुरक्षित और आसान नहीं है। नेपाल सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। पत्रकारों और राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि यह फ्री स्पीच और प्रेस फ्रीडम पर हमला है। उनका डर है कि सरकार इस नियम का इस्तेमाल करके असहमति की आवाजें दबा सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर लोकल कानूनों को सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए सरकार का यह कदम जरूरी था। अब बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। इसकी तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह हो सकती है कि सोशल मीडिया कंपनी आखिरकार नेपाल सरकार के नियम मान लेगी और लोकल ऑफिस खोल देगी। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट ही तय करेगा कि बैन हटेगा या नहीं। और तीसरा संभावना हो सकता है कि अगर कंपनियां झुकने को तैयार नहीं हुई तो यह बैन लंबे समय तक जारी रह सकता है। अगर नेपाल का यह मॉडल सफल होता है तो हो सकता है कि भारत और अन्य पड़ोसी देश भी इसी तरह के नियम लागू करें। तो दोस्तों, यह थी नेपाल के सोशल मीडिया की बैन की पूरी कहानी। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सवाल भी है कि सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच ताकत किसके पास है। अब आपसे सवाल है, अगर भारत में भी ऐसा बैन लगाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या यह सही कदम होगा या फिर फ्री स्पीच पर हमला होगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।